तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो गोंग यांग होता है वो बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर जो ये एंशिएंट अलर्ट है ये किन्नान के मिलिट्री रिवॉल्यूशन को ट्रिगर कर पाएगा। और गोंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर साउथ हेवन गेट और बाकी के लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि किन्नान क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे रहते भी तुम जो अलर्ट है उसके अंदर जा पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हेमन कोड चैंगलान होता है वो एम्प्रेस फ्यू के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि एम्प्रेस फ्यू हम लोग जो है वो आपके दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं, तो इसीलिए आप इस फाइट से विड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि इस चीज़ को आप भी जानते होगे यहाँ पर आपकी कल्टीवेशन जो है वो बुरी तरह से सप्रेस हो चुकी है। और इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर जो किन्नान है उसकी मदद करोगी तो उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो हेमन कोड चैंगलान होता है वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाकर किन्नान को ख़त्म करो। और हेवन गोड चैंगलान के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उसके सभी साथी जो होते हैं वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान को चीरते हुए एक स्वॉर्ड जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही सीधे उन कल्टिवेटरों के सामने आकर गिरती है, जो देखकर वे भी थोड़े से सरप्राइज होते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एंटी हेवन अलायंस के सभी लोग जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। और जो स्वॉर्ड स्पिरिट होता है वो बोलता है कि जब तक हम लोग यहाँ पर है हमारे रहते हुए तुम हमारे मास्टर के एक स्टेप भी क्लोज नहीं जा पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो मोनार्च रैंकिंग और गॉड रैंकिंग होता है वो सीधे जो डाउ ओरिजिन और जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन होता है उन दोनों के ऊपर अटैक को करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तो फिर तुम ट्राई कर क्यों नहीं देख लेते। जिसके बाद हम स्वॉर्ड स्पिरिट को देखते हैं जो कि वहाँ पर दो बंदों के साथ में फाइट कर रहा होता है और उन दोनों के साथ में फाइट करते हुए वो बोलता है कि तुम तो एक के साथ में यहाँ पर दो दो आ रहे हो। लगता है कि जो साउथ हेवन गेट है वो यहाँ पर अपनी जो इज्जत है उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस फ्यू जो होती है वो साउथ हेवन गेट और हेवन गोड चैंगलान की तरफ जाते हुए बोलती है कि किन्नान तुम अलर्ट के अंदर इंटर करो तब तक के मैं यहाँ पर जो हेवन गोड चैंगलान और जो साउथ हेवन गेट है उन दोनों को यहाँ पर रोकती हूँ। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पर एम्प्रेस फ्यू के सामने इतना इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि जो एम्प्रेस फ्यू है उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से सप्रेच हो चुकी है, नहीं तो वो अभी तक इन सभी को ख़त्म कर चुकी होती। और अब एम्प्रेस फ्यू जो होती है वो उन दोनों के साथ में फाइट करते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम ये बैटल जो है वो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करोगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम के ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। जो सुनने के बाद हेमन कोड चैंगलान चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम तो इटर्नल फर्स्ट मार्शल मोनार्च हो, तुम्हें चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पावरफुल मार्शल मोनार्च का टाइटल दिया गया है, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम यहाँ पर इस तरह से छुपोगे? लगता है कि तुम पूरी तरह से कचरा हो। और उसके इतना बोलते ही अब जो गॉड बीस्ट होता है वो भी आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ में फाइट क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर 1v1 करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी आई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक एनर्जी को रिलीज करता है जिस कारण किन्नान के आसपास के सभी लोग उड़ जाते हैं। और उन सभी को दूर फेंक देने के बाद अब जो किन्नान होता है वो बचे हुए लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है बताओ अब कौन यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहता है। और अब किन्नान की पावर को देखने के बाद जो साउथ हेवन गेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान तो मार्शल एम्पेरियम पर पहुंच गया। क्या इसका मतलब ये है कि जो किन्नान है वो सेकंड कॉन्टिनेंट के यहाँ पर कल्टीवेशन के जो रूल्स थे उनसे फ्री हो चुका है? और गाइस मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आप लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मार्शल एम्पेरियम जो होता है वो कल्टीवेशन का तीसरा लेवल होता है और चूँकि अब ये जो किन्नान है वो सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर है, जहाँ पर कि ये रूल बनाया गया था कि अगर कोई भी कल्टीवेटर जो सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर इंटर करेगा उसका यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो बस एक मोर्टल बन जाएगा। इसीलिए जो साउथ हेवन गेट है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शौक है किन्नान को मार्शल एम्पेरियम पर देख कर। और अब जो हेवन गॉड चैंगलान होता है वो एम्प्रेस फ्यू से बोलता है कि एम्प्रेस फ्यू जैसा कि आपसे उम्मीद ही की जा सकती थी, आप पहले से ही सारी प्रिपरेशन को कर आए हो, लेकिन जो आपकी फ्यूचर लाइफ है वो भी बिल्कुल आप ही की तरह चीज़ों को कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के आसपास में काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है वो घूमने लगती है, जिसे देखकर किन्नान को भी कुछ समझ नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर जो वो ट्री मौजूद होता है वो एकदम से अपनी आंखों को खोलने लगता है और वो अपनी आंखों को खोलते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ह्यूमन तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम्हें यहाँ पर तुमने जो किया है उसके लिए पे करना पड़ेगा। और अब उस ट्री को ऐसे जागता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो पेड़ जो होता है वो अपने टेंटिकलों से वहाँ पर सभी कल्टीवेटरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उस पेड़ के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो एक ही अटैक कर वहाँ पर मौजूद कल्टीवेटरों को उठाकर दूर फेंक देता है।
जिसे देखकर सीमा कोंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ट्री तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लगता है कि इसके पास में जो गॉड फ्रूट और मोनार सीड थे उन सभी को इन्हें अब्जॉर्ब कर लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो एम्प्रेस फियो से पूछता है कि एम्प्रेस क्या ये सभी कुछ जो यहाँ पर चल रहा है ये आप ही की फ्यूचर लाइफ के द्वारा किया गया है। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो उसे बोलती है कि उसके यहाँ पर जो प्लॉट है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाले हैं, तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर जो मोनार सीड और जो गॉड फ्रूट है उन्हें प्राप्त करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तुम अलर्ट में जाने के बाद अपना एवलेट रिवोल्यूशन जो है उसे ट्रिगर करोगे तो उस टाइम पर तुम जो मोनार सीड और गॉड फ्रूट है उसे यहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ की यहाँ पर मार्शल मोनार चीड़ालम अचीव करने में मदद कर पाओगे और इसी के साथ में दैट क्रिस्टल को भी रिवाइव करने में उसकी मदद कर पाओगे। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी अब वहाँ से जो मोनार सीड और गॉड फ्रूट होते हैं उन्हें प्राप्त कर लेता है और उन्हें प्राप्त करने के बाद वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली अब मैं दोबारा से जो जियांग है उसे देख पाऊंगा। और उसके इतना बोलते सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेमन कोट चैंगलान होता है वो सभी लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है और उनसे बोलता है कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो, हमारा यहाँ पर मेन टारगेट जो है वो किन्नान होने वाला है। और अब तो जो किन्नान है उसके पास में यहाँ पर जो मोनार सीड और गॉड फ्रूट है वो भी आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं किन्नान को यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। किन्नान को ख़त्म करने के बाद ये चीज़ें तुम उससे लेकर अपने पास में रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम आखिर किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से जाकर उसके ऊपर अटैक करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन किन्नान के पास में आ जाता है और वो बोलता है कि किन्नान तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम यहाँ से विड्रॉ कर और तुम्हारे पास में जितनी भी चीज़ें हैं वे सभी हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आज तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जाने वाले। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमें यहाँ पर साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एंटी हेवन अलायंस के सभी लोगों को उलझा रखा है, इसीलिए अब हम लोग आसानी से किन्नान के साथ में डील कर सकते हैं। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो मेरे पास में मोनार सीड और गॉड फ्रूट है वो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देने वाला। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो किंग शान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। तभी जो गोंग यांग होता है वो भी बोलता है कि किन्नान तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर जो होते हैं वो उन दोनों के पास में भी आकर उनसे बोलते हैं कि तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाले, तुम लोग यहीं पर ही रहोगे। तुम लोग बहुत ही लंबे टाइम से जो किन्नान था उसकी मदद करते हुए आ रहे थे और हम लोगों ने तुम्हें कभी भी नहीं रोका, लेकिन इस बार हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। अगर तुमने यहाँ पर उनकी मदद की तो जो गॉडली एग्जामिनर फॉरबिडन ग्राउंड है और जो 9 वर्ड एंशंट सी है उनके ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी, तो इसीलिए हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही जो किंग शान और जो गोंग यांग होता है वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अब दोनों भी वहाँ पर क्या करे। जो देखकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम सभी लोग बस इन्हें कुछ और टाइम के लिए जो है वो यहाँ पर रोक कर रखो, मैं कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढ लूँगा ताकि मैं अलर्ट के अंदर जो है वो जा पाऊँ। और इतना सोच कर अब किन्नान जो होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकाल कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक अटैक किन्नान की तरफ आने लगता है और कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम मरोगे, लेकिन जो किन्नान होता है वो सही टाइम पर उस अटैक से बच जाता है। और अब जैसे ही किन्नान उस पर्सन को देखता है तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोबारा से यहाँ पर आ गई। और अब हमें पता लगता है कि जिस पर्सन ने किन्नान के ऊपर अटैक किया था वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जो एम्प्रेस फियो होती है उसकी पास्ट लाइफ होती है। जिसे देखने के बाद अब जो किन्नान होता है वो गुस्से से उसे बोलता है कि अपनी पिछली बार में मैं फेल हो गया था तुम्हें यहाँ पर हराने में, लेकिन इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से ख़त्म कर देने के बाद अपना मार्शल गोल्ड रियलम जो है उसे अचीव करूँगा। जो सुनकर पास्ट लाइफ जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि किन्नान मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो और अगर हम लोग सेम रियलम पर हो तो मैं कभी भी जो है वो तुम्हें नहीं हरा पाऊँगी क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात होने वाली है कि आज तुम और जो फियो है वो दोनों ही यहाँ पर हारने वाले हैं। और अब पास्ट लाइफ के ऐसे कॉन्फिडेंस को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में से काफ़ी सारे मॉन्स्टर बीस्ट जो होते हैं वो सीधे किन्नान की तरफ आने लगते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और उन बीस्टों को वहाँ पर देखने के बाद सभी कल्टीवेटर जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर इतने सारे बीस्ट जो है वो कहाँ से आ गए, क्योंकि अगर इन बीस्टों के कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये सभी के सभी जो है वो जुआनटियान रियलम पर है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे जुआन टियान रियलम के बीस्ट मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी इससे यहाँ पर सिचुएशन के ऊपर कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब पक्का ये यहाँ पर किसी दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल जो है वो करने वाली है। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो फ्यूचर लाइफ होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही अपनी जो टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है, जिसका नाम कि स्पिरिट ऑल थिंग्स होता है। और अब फ्यूचर लाइफ को वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, अब यहाँ पर जो फ्यूचर लाइफ है वो भी आ चुकी है। और उसके नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अजीब से क्रिएचर जो होते हैं वो वहाँ पर फ्यूचर लाइफ की पावर से बनने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर जो नेचुरल मटेरियल थे वो यहाँ पर अजीब सी प्रकार के स्पिरिट के अंदर बदल चुके हैं। सच में ये कितनी टेरिफाइंग पावर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फ्यूचर लाइफ होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जाओ जाकर यहाँ पर जितने भी एंटी हेवन अलायंस के लोग हैं उन सभी को ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही वे सभी के सभी क्रिएचर जो होते हैं वो एंटी हेवन अलायंस के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। और जो फ्यूचर लाइफ होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आज एंटी हेवन अलायंस का यहाँ पर एंड होने वाला है। जो सुनकर अब जो कि नान होता है उसे भी फ्यूचर लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। और गिनान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्लैक टर्टल होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि गिनान मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लैक टर्टल होता है वो वहाँ पर मौजूद जो स्पिरिट होती है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर एम्परर, कमांडर जू और जो फियोनिक्स होते हैं वो भी आकर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड का बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर है उन्हें ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर आने के बाद सिचुएशन को संभाल लेंगे, सच में ये कितने ज़्यादा एरोगेंट है। जो सुनकर हेवन गॉड चैंगलान जो होता है वो बोलता है कि ये लोग जो है वो बस मामूली से कल्टीवेटर है, तो इसीलिए इनके यहाँ पर आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज एंटी हेवन अलायंस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा और कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से वहाँ पर एक पोर्टल जो होता है वो खुलने लगता है, जिसे देखने के बाद हेवन गॉड चैंगलान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और गाइस मुझे सभी भाइयों के कमेंट आ रहे थे जो कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं आज प्रिंसेस म्याओ म्याओ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताने वाला हूँ। प्रिंसेस म्याओ म्याओ का जन्म जो था वो लोस्ट ऑफ गार्डन के अंदर ही हुआ था, और चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी तो इसीलिए इसे लोस्ट ऑफ गार्डन का सक्सेसर जो था वो बना दिया गया था। इसीलिए प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो थी वो खुद को शुरू से ही प्रिंसेस कहा करती थी, लेकिन प्रिंसेस म्याओ म्याओ को अपने किसी साथी के द्वारा धोखा दे दिया गया था, जिस कारण प्रिंसेस म्याओ म्याओ उस अटैक के कारण काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी, और उसके पास में कोई भी चॉइस ना बचने के कारण उसने खुद की बॉडी को गिनसैंग के अंदर बदल दिया था। और इत्तेफाक से जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ थी वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर चली गई, जहाँ पर जाने के बाद वो किन्नान से मिली, और आगे की सारी स्टोरी जो है वो आप लोग जानते ही हो। और अगर बात की जाए प्रिंसेस म्याओ म्याओ की फैमिली के बारे में, तो जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है उसकी फैमिली के बारे में कोई भी डिटेल जो है वो नहीं दी गई है, जैसे कि उसके फादर कौन थे या फिर उसकी मदर कौन थी, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और अब अगर इससे अलग आपके दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि आखिर जो किन्नान है उसकी मदर कौन थी और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो किन्नान की मदर थी उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई। अगर आप लोग विकिपीडिया के ऊपर भी जाकर चेक करोगे तो उसके ऊपर भी जो किन्नान है उसकी मदर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, बस उसके फादर की ही इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा किन्नान की मदर के बारे में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि किन्नान की मदर जो थी वो एक बस नॉर्मल कल्टीवेटर थी, जिसकी की डेथ जो है वो बहुत ही लंबे टाइम पहले हो गई थी। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जो भाई भी यहाँ पर इन क्वेश्चनों के जवाब जानना चाहते थे उन्हें उनके क्वेश्चन के जवाब जो है वो मिल चुके होंगे। और इससे अलग अगर आप और कोई क्वेश्चन इस स्टोरी से रिलेटेड पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो अब अपनी स्टोरी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ को वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, और जो फ्यूचर लाइफ होती है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखकर सरप्राइज होते हुए बोलती है कि क्या इसके पास में 10 स्पीड इमोर्टल फ्लैश है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो फीयू है उसे इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो इमोर्टल स्पिरिट ट्राइब थी उसका डिसेंडेंट जो है वो मिल जाएगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो वहाँ पर द किंग ऑफ ऑल स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ऑल लिविंग थिंग्स सोल्स यहाँ पर मेरी कमांड को सुनो, जो भी यहाँ पर किन्नान को यहाँ पर रोकने की कोशिश करे उसे बिना किसी हेजिटेट के ख़त्म कर दो।
और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो वहाँ पर मौजूद उन सभी स्पिरिट को अपनी कंट्रोल में ले लेती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे सभी के सभी स्पिरिट जो होते हैं वो सीधे जो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का बंदा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जो देखकर साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का वो बंदा जो होता है वो भी उस अटैक से बचने लगता है और उनके अटैक से बचते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, आखिर जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो इन सभी स्पिरिट को कंट्रोल कैसे कर पा रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एंटी हेवन अलायंस के सभी लोगों मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब टाइम आ चुका है यहाँ पर इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फ्यूचर लाइफ होती है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर देने के लायक है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में बैकअप प्लान है। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्यूचर लाइफ होती है वो उन सभी स्पिरिटों को पकड़ लेती है और उन स्पिरिटों को पकड़ने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि हेवन गॉड चैंगलान, साउथ हेवन गेट गॉड रैंकिंग, मोनार्च रैंकिंग जाकर जो किन्नान है उसे रोको। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्यूचर लाइफ होती है वो उस स्पिरिट की पावर जो होती है वो हेवन गॉड चैंगलान के अंदर डाल देती है, जो देखकर हेवन गॉड चैंगलान भी उसे ओके बोल देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फ्यूचर लाइफ होती है वो बाकी स्पिरिटों की पावर को भी निकाल कर वहाँ पर जो साउथ हेवन गेट गॉड रैंकिंग और जो मोनार्च रैंकिंग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी डाल देती है, जिस कारण वे अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जिसे देखकर जो कि नान होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है तुम्हारी जो ये विले है इन्हें यहाँ पर ख़त्म करने का, जिससे पहले कि मैं यहाँ पर जो तुम्हारी ट्रू बॉडी है उसे ख़त्म करूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनके ऊपर अपनी स्काई डेसोलेटिंग स्वॉर्ड अटैक जो होता है उसे कर देता है। और उस अटैक को देखते के साथ ही जो साउथ हेवन गेट होता है वो वहाँ पर अपनी साउथ हेवन गोडली सील जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि वो जो कि नान का अटैक होता है उसे रोक लेता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो गॉड रैंकिंग होता है वो भी किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वे किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि किन्नान आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनके ऊपर अटैक कर उन्हें वहाँ से फेंकते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ में यहाँ पर अपना टाइम जो है उसे बर्बाद कर सकूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो हेवन गॉड चैंगलान को जाकर लगता है, जिस कारण हेवन गॉड चैंगलान भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो अपनी डिस्ट्रक्शन पावर से एक स्वॉर्ड जो होती है उसे बनाकर पास्ट लाइफ के सामने आ जाता है और पास्ट लाइफ के सामने आते के साथ ही उसके ऊपर स्काई स्ट्राइक अटैक जो होता है उसे कर देता है। और किन्नान के उस अटैक को देखने के बाद जो पास्ट लाइफ होती है वो भी यहाँ पर स्वॉर्ड स्क्रिप्चर ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर जो किन्नान का अटैक होता है उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसकी स्वॉर्ड भी उसे नहीं रोक पाती और किन्नान का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उससे टकराता है, जिसके कारण उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो होश में आ जाती है और उसकी बॉडी भी वहाँ से गायब होने लगती है और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस रिवोल्यूशन की कैद से आज़ाद करने के लिए, और मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरे कारण तुम्हें यहाँ पर जितनी भी परेशानी झेलनी पड़ी। और अब पास्ट लाइफ की बातों को सुनने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये यहाँ पर जो कुछ भी कर रही थी ये जानबूझकर नहीं कर रही थी, इसका मतलब यहाँ पर कोई पावर जो थी वो इससे ये चीज़ करा रही थी। लेकिन छोड़ो, मेरे पास में अभी इस बारे में सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई मुझे रोकने के लिए नहीं बचा है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है मेरे लिए अलर्ट के अंदर जाने का। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोनार्च रैंकिंग एकदम से किन्नान के पीछे आ जाता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान क्या मेरे रहते हुए तुम वहाँ पर जा पाओगे। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही किन्नान उसके ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो मोनार्च रैंकिंग होता है उसके गले के ऊपर एक काफ़ी बड़ा कट लग चुका होता है। जिसके बाद अब वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं हमेशा से ही तुम्हारी साइड था और मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात जो है वो बताना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना पड़ेगा, क्योंकि जो एम्प्रेस फ्यू की फ्यूचर लाइफ हेवन गॉड चैंगलान, साउथ हेवन गेट और जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग जो है वो इस सीन के पीछे कर रही है। और इतना बोलकर जो मोनार्च रैंकिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर किन्नान ने यहाँ पर खुद का मार्शल गॉड रियलम जो है उसे अचीव कर लिया, तो उसके बाद में यहाँ पर जो साउथ हेवन गेट, हेवन गॉड चैंगलान और गॉड रैंकिंग है उनके साथ में यहाँ पर फाइट जो है वो ज़रूर करेगा उनकी रियल बॉडी के साथ में, जहाँ पर कि मेरे पास में ये एक बहुत ही अच्छा मौका होगा कि मैं थर्ड पार्टी कर यहाँ पर बेनिफिट जो है वो कमा सकता हूँ। और मोनार्च रैंकिंग जो होता है वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपने डिस्ट्रक्शन फिस्ट अटैक का इस्तेमाल कर उसकी यहाँ पर पेटी जो होता है वो फाड़ देता है।
जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो मोनार्च रैंकिंग से बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे एक गद्दार के ऊपर यकीन करूँ। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर जो फ्यूचर लाइफ हेवन गोड चैंगलान और जो साउथ हेवन गेट है वो यहाँ पर रियल प्लानिंग क्या कर रहे हैं। छोड़ो, अभी यहाँ पर मुझे इन सवालों के जवाब जो है वो नहीं मिल पाएंगे। अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुझे अलर्ट के अंदर जाने के बाद खुद का मार्शल गोड रियलम जो है वो अचीव करना है। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो अलर्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो आते के साथ ही जो गॉड फोर्स होती है उसे अनसील कर देता है। और उसे अनसील करते के साथ ही जो कि नान होता है वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ट्रिब्यूलेशन में तुम्हें यहाँ पर आने का ऑर्डर देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब आसमान से बिजलियाँ चमकने लगती है, जो देखकर किन्नान को सोते हुए बोलता है कि लो फाइनली ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट हो गया। और अब किन्नान को वहाँ पर देखकर एक बंदा जो होता है वो शो होते हुए बोलता है कि डैमेज जो किन्नान है वो अलर्ट के अंदर जाकर जो खुद का एमिली ट्रिब्यूलेशन है उसे ट्रिगर कर रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो हेवन गोड चैंगलान होता है वो भी घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ये ब्रैड जो है वो सक्सेसफुली मार्शल गोड रियलम को पा लेगा तो क्या सच में हम लोगों के पास में चांस भी होगा यहाँ पर सर्वाइव करने का। और उसके इतना सोचते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो भी किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान के पास में आने के बाद चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि किन्नान जल्दी से डावरियन जो है उसे भी एक्टिवेट करो। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी उसे ओके बोलकर अपनी डावरियन को एक्टिवेट करने लगता है। और किन्नान के पास में डावरी उनको देखने के बाद जो फ्यूचर लाइफ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या सच में ये बच्चा जो है वो इतनी यंग एज के अंदर इस लेवल पर जा चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस फियो भी अलर्ट के अंदर आ जाती है और अलर्ट के अंदर आने के बाद वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि ग्रेट दाओ क्योस ऑफ द हेवन और अर्थ, मैं इस वर्ल्ड की यहाँ पर रूलर जो ओरिजिन फोर्स है उसे ये ऑर्डर देती हूँ कि वो यहाँ पर मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फियो और जो किन्नान होते हैं वो दोनों ही अपनी जो डावरी उनकी पावर होती है वो वहाँ पर उस अलर्ट के अंदर डालने लगते हैं, जिस कारण हम देख पाते हैं कि एकदम से वहाँ पर जो गोल्डन कलर के ड्रैगन होते हैं वो भी अलर्ट के अंदर आने लगते हैं। जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए कल्टीवेटर जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या यही सच में ओरिजिन फोर्स है। और अब जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मैंने इस अलर्ट के अंदर कदम रखा तो यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन की रिस्ट्रिक्शन हट गई है और मैं अपने मार्शल गोड रियलम की ट्रिब्यूलेशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर पा रहा हूँ। और मेरे और जो एम्प्रेस फियो है उसके यहाँ पर डावरी उनकी पावर को यहाँ पर इस अलर्ट की पावर के साथ में मिलाने के कारण हम जो ओरिजिन फोर्स है उसे भी समन कर पा रहे हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान जल्दी से प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो डेथ क्रिस्टल है उन दोनों को अलर्ट के अंदर बुलाओ और उनके बाद में जो गॉड फ्रूट और जो मोनार्च सीड है वो उन दोनों की बॉडी के अंदर डालना। जिसके बाद वे दोनों यहाँ पर जो ओरिजिन फोर्स है उसे रिफाइन करने के बाद में यहाँ पर खुद का मार्शल गोड रियलम जो है उसे अचीव कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो जियांग होती है उन दोनों को जो अलर्ट होता है उसके अंदर समन कर लेता है। और उन दोनों को वहाँ पर बुलाने के बाद जो किन्नान होता है वो उन दोनों की बॉडी के अंदर अपनी पावर को डालते हुए उनसे बोलता है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी बातें जो है वो तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर खुद का मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव करने के ऊपर फोकस करना होगा। जिसे देखने के बाद अब जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाती है। और जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ओरिजिन फोर्स है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बाकी के कल्टीवेटर जो है उन्हें भी सपोर्ट कर पाएगी। और इतना सोच कर कि नान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि सीनियर ड्रैगन एम्परर, सीनियर ब्रदर किंग सान, सीनियर ब्रदर गोंग यान, लुंग वोशिमा कोंग, जल्दी से यहाँ पर आओ और जो ओरिजिन फोर्स है उसे एब्जॉर्ब करो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन पांचों को भी अलर्ट के अंदर टेलीपोर्ट कर लेता है। और अब जो लुंगू होता है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाकर किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान मैं जानता था कि तुम मेरे भाई हो और तुम मुझे कभी भी नहीं भूलोगे। और उसके इतना बोलते ही जो सीमा कोंग होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर एक दिन इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो भी देखने के लिए मिलेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो लुंगू को खुद से दूर करते हुए उसे बोलता है कि हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर खुद का मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव करने के ऊपर फोकस करो, जिसके बाद में हम लोग जो है वो आराम से बैठ कर बात करेंगे। और अब किन्नान की बात को सुनने के बाद वे पाँचों के पाँचों जो होते हैं वो भी किन्नान को बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी बात को समझ गए।
और इतना बोलकर अब वे पांचों वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर देते हैं। और जो कि नान होता है वो ड्रैगन एम्परर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सीनियर ड्रैगन एम्परर है वो पहले ही मार्शल मोनार्च रियलम पर है। इसका मतलब उनके पास में पहले से ही मार्शल मोनार्च हीरोस्कोप की इनहेरिटेंस है, जिस कारण ये मोनार्च हीरोस्कोप का जो रूल है उसके साथ में बॉन्ड हो चुके हैं। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ये चीज़ इनके लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल होने वाली है कि ये खुद का मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव कर पाए। लेकिन मैं सीनियर ड्रैगन एम्परर को यहाँ पर फेल होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर जो ये ग्रेट थाओ की लाइट है ये इनकी मदद कर पाएगी ताकि जो ओरिजिन फोर्स है वो सीनियर ब्रदर ड्रैगन एम्परर के ऊपर जो ये डिस्ट्रक्शन का रूल है उसे ख़त्म कर पाए। और अब गिन्नान की डाउरी उनकी पावर को डालने के कारण हम देखते हैं कि जो ड्रैगन एम्परर होता है उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो भी रिलीज होने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ जो हेवन कोड चैंगलान होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा। जो सुनकर एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ जो होती है वो बोलती है कि अगर ये यहाँ पर खुद का मार्शल मोनार्च रियलम अचीव भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी ये यहाँ पर जो चाह रहा हो एक्सट्रीमिटी लेवल है उन्हें मास्टर जो है वो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ये हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होने वाले। अभी के लिए हमारा मेन गोल जो है वो किन्नान होने वाला है, क्योंकि अगर एक बार जो है वो किन्नान यहाँ पर मर जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर इन लोगों से डील करने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो अपनी किसी पावर को उन तीनों की बॉडी के अंदर डालते हुए बोलती है कि जो एम्प्रेस फियो है वो यहाँ पर ओरिजिन फोर्स जो है उसे समन कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई और पर्सन इस चीज़ को नहीं कर सकता। मैं एम्प्रेस फियो की यहाँ पर पास्ट लाइफ हूँ। जो एम्प्रेस फियो कर सकती है मैं भी उस चीज़ को कर सकती हूँ, इसीलिए मैं भी यहाँ पर जो ओरिजिन फोर्स है उसे समन कर सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों के तीनों एकदम से किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलते हैं कि किन्नान अब तुम मरोगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो भी उठ जाती है। और उठते हुए उन लोगों से बोलती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे रहते हुए तुम किन्नान को यहाँ पर टच भी कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो खड़े होकर उनके ऊपर अपने अटैक को कर देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो एम्प्रेस फियो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो मेरी मेहनत जो है वो यहाँ पर बेकार नहीं गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर खुद की इमोर्टल फोर्स का इस्तेमाल कर यहाँ पर फॉरबिडन आर्ट जो है वो ऐसे सिखाया, जिसके कारण यहाँ पर ये 10 स्पिरिट इमोर्टल फ्लैश जो है उसे इन्वॉल्व कर पाई है। और अब ये यहाँ पर कुछ टाइम के लिए इन लोगों को रोक कर रखेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हेवन गॉड चैंगलान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम बस लोस्ट ऑफ गार्डन की एक छोटी सी प्रिंसेस हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ में पंगा लेने की कोशिश करो। और इतना बोलते के साथ ही जो हेवन गॉड चैंगलान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ का जो अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखने के बाद अब जो साउथ हेवन गेट होता है वो भी अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि किन्नान अब तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देता है। जो देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधे किन्नान की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम आसमान में दो बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें जो होती है उन्हें देख पाते हैं। और हम देखते हैं कि वे आंखें किसी और की नहीं बल्कि एक ड्रैगन की होती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो वो अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखने के बाद जो साउथ हेवन गेट होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट जब कोई पावरफुल ट्रिब्यूशन जो होता है वो एक्टिवेट होता है तो वो जिस पर्सन के लिए यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है उसके ऊपर किसी दूसरे एनिमी को अटैक करने नहीं देते। और उसके इतना सोचते ही मार्शल स्पैंटी पवेलियन का मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली जो किन्नान का एमुलेट रेवोल्यूशन है वो ट्रिगर हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो जियांग होती है उसकी बॉडी से भी एकदम एनर्जी निकलने लगती है। और उसी के साथ में वहाँ पर किन्नान के बाकी साथी जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से भी धड़ाधड़ कर एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और इसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये लोग खुद के मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव करने के बाद अब क्या यहाँ पर ये खुद का मार्शल गॉड रियलम जो है उसे भी अचीव करना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर होता है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश होता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब न्यू एरा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान का ट्रिब्यूशन ड्रैगन जो होता है वो एकदम से आसमान के अंदर जाकर वहाँ पर बहुत ही सारे सैनिक जो होते हैं उनके अंदर बदल जाता है, जिन्हें देखने के बाद एम्प्रेस फियो जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो ह्यूमन बीस्ट डीमन और डीटी की तरह लग रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि जो किन्नान है उसने यहाँ पर बुद्धा इमोर्टल शैडो ट्रिब्यूशन को ट्रिगर किया है। और इतना बोलकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि बुद्धा इमोर्टल है शैडो ट्रिब्यूशन जो है वो केवल तभी ट्रिगर होता है जब कोई कल्टीवेटर जो होता है वो हेवन गॉड रियलम पर ब्रेक थ्रू करता है।
लेकिन गिनान तो यहाँ पर केवल मार्शल गोल्ड रियलम पर ही पहुंचने पर ही इस रिवोल्यूशन को ट्रिगर कर पा रहा है। ये ऐसी चीज़ है कि अगर गिनान यहाँ पर जो खुद का डाव है उसे बुरी तरह से भी मास्टर कर लेता तो उसके बाद भी ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं होनी थी। क्या इसका मतलब ये है कि इस बच्चे की यहाँ पर वो प्राइमरी फायर जो है इसकी बॉडी के अंदर वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, या फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि जो गिनान की पास्ट लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है कि मैं खुद उसके बारे में नहीं सोच सकती। और एम्प्रेस फियो के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर उन सभी रिवोल्यूशनों की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है मार्शल गोल्ड रियलम को अचीव करने का। और इतना बोलते के साथ ही अपने के नान जो होता है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन बैटल अटैक का इस्तेमाल करने लगता है। जो देखने के बाद गोल्ड रैंकिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सबसे पहले किन्नान का रिवोल्यूशन जो है उसे डिस्ट्रॉय करो, जिसके बाद में हम किन्नान को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो गोल्ड रैंकिंग होता है वो सीधे किन्नान के रिवोल्यूशन के ऊपर अटैक करने के लिए चाहने लगता है, जो देखकर फ्यूचर लाइफ उसे रोकते हुए बोलती है कि ऐसा मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रिवोल्यूशन होता है वो अटैक कर जो गोल्ड रैंकिंग होता है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गोल्ड रैंकिंग की कोई रियल बॉडी नहीं थी बल्कि ये उसकी विल थी, इसे जिसे कि आप बस एक क्लोन की तरह समझ सकते हो। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर अपने रिवोल्यूशन जो होते हैं उनके साथ में फाइट कर रहा होता है। और अब किन्नान को उसके रिवोल्यूशन से फाइट करता हुआ देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी थोड़ा परेशान होने लगती है। और वो बोलती है कि यहाँ पर टोटल 500 फिगर मौजूद है, तो क्या किन्नान सच में इनसे जीत पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फियो होती है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि म्याओ म्याओ तुम यहाँ पर साउथ हेवन गेट का ध्यान रखो। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है कि ठीक है, उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही फ्यूचर लाइफ जो होती है वो साउथ हेवन गेट से बोलती है कि साउथ हेवन गेट तुम किन्नान को संभालो, इन्हें मैं रोकती हूँ। और इतना बोलते ही वो अपने अटैक को बनाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो साउथ हेवन गेट होता है वो भी यहाँ पर अपने अटैक को बनाना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद एम्प्रेस फियो अटैक को करते हुए बोलती है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनकर फ्यूचर लाइफ जो होती है वो एम्प्रेस फियो से बोलती है कि एम्प्रेस फियो अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमने बहुत ही पहले ही यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी उसे सेटअप कर दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि साउथ हेवन गेट स्पिरिट जो होता है वहाँ पर पूरे के पूरे साउथ हेवन गेट को बुला लेता है। और उसे वहाँ पर बुलाने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान आज मैं तुम्हारा जो रिवोल्यूशन है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। और अब साउथ हेवन गेट की इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि मेरे रहते हुए तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो वहाँ पर अपने काफ़ी सारे स्पिरिट अटैक बनाकर जो साउथ हेवन गेट का अटैक होता है उन्हें रोकने लगती है। और इतने सारे अटैकों को रोकने के कारण हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो खुद भी काफ़ी इंजर्ड हो चुकी होती है। और वो अपने मन में सोचती है कि चलो मैंने सही टाइम पर इसके अटैक जो थे उन्हें ब्लॉक कर दिया। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ की ऐसी हालत को देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी परेशान होने लगता है। और अब किन्नान प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आते हुए उससे पूछता है कि प्रिंसेस तुम ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि किन्नान तुम मेरी चिंता जो है वो मत करो, सबसे पहले यहाँ पर जो तुम्हारा रिवोल्यूशन है उसे क्लियर कर मार्शल गोल्ड रियलम को प्राप्त करो। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी थोड़ी देर सोचने लगता है। और अब थोड़ी देर सोचने के बाद वो सिचुएशन को समझते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही इसे ख़त्म कर आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपने डिस्ट्रक्शन बैटल अटैक जो होता है उसे उन्हें अपने रिवोल्यूशन के ऊपर कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो साउथ हेवन गेट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पावर ऑफ क्रिएशन, मुझे अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ दो। और वहीं दूसरी तरफ जो फ्यूचर लाइफ होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आर्ट ऑफ डिफाइंग ऑफ डाओ हेवन डिफाइंग कैपेसिटी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मार्शल स्पैंडी पवेलियन के मास्टर को देख पाते हैं, जिसके नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है, जो देखकर वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मेरी पावर जो है वो एकदम से कम होने लगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो गॉड बीस्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि जो सेकंड कॉन्टिनेंट है वो हमें रिजेक्ट कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बाकी कल्टीवेटरों के भी नीचे फॉर्मेशन बन जाती है, जो कि उनकी वहाँ पर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगती है, जिसे देखकर जो एम्प्रेस फियो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुमने यहाँ पर मोनार सीड और जो गॉड फ्रूट थे उन्हें क्रिएट क्यों किया था। असल में तुम यहाँ पर जो ये कल्टीवेटर थे इन्हें बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा करना चाहती थी। और एम्प्रेस व्यू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग बाहर टेलीपोर्ट हो चुके हैं। जो देखने के बाद एक बंदा उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या हुआ। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि क्या जो किन्नान था उसने खुद का मार्शल गोल्ड रियलम जो है उसे अचीव कर लिया।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम गॉड बीस्ट को देख पाते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं दुआ करूंगा कि वे बास्टर्ड जो है वो सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर ही मारे जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जो साउथ हेवन गेट होता है उसे देख पाते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देखने के बाद वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मेरी कल्टीवेशन जो है वो अनसील हो चुकी है। और इतना बोलकर अब जो साउथ हेवन गेट होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, चूंकि मेरी कल्टीवेशन जो है वो अनसील हो चुकी है, अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो कि मुझे रोक पाए, इसीलिए आज के दिन तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है और वो किन्नान के ऊपर अटैक को करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में यहाँ पर केवल 30 ही सेकंड का टाइम होने वाला है, तो इसीलिए मुझे 30 सेकंडों के अंदर किन्नान के साथ में डील करनी होगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधे जो कि नान होता है उसकी तरफ जाने लगता है, और अब इसे देखने के बाद एम्प्रेस फियो जो होती है वो वहाँ पर जेड इमोर्टल टावर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके अटैक के बीच में एक टावर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो साउथ हेवन गेट होता है वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि एम्प्रेस फियो, मैं यहाँ पर जो इमोर्टल इंटेंट है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए ये तुम्हारा अटैक यहाँ पर किसी काम नहीं आने वाला, तो इसीलिए तुम यहाँ पर जितनी भी चाहे जो है उतनी कोशिश कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर नहीं रोक पाओगी, और ये उसका एक सबूत होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो साउथ हेवन गेट होता है वो वहाँ पर अपनी दूसरे अटैक का इस्तेमाल कर किन्नान की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद ड्रैगन एम्पर जो होता है वो बोलता है कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, हम लोग जो है वो अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग शान होता है वो भी गुस्से से बोलता है कि मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, मैं चाहकर भी अपनी बॉडी जो है उसे नहीं हिला पा रहा। और उसके इतना बोलते ही एम्प्रेस वीओ जो होती है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर बोलती है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आज यहाँ पर जो किन्नान है उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा उसका मार्शल गोल्ड रियलम अचीव करने से। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो वहाँ पर अपनी वन द स्पिरिट द अल्टीमेट सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के उस टेक्निक का इस्तेमाल करते ही हम देख पाते हैं कि जो साउथ हेवन गेट का अटैक होता है वो सीधे आकर उससे टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी इस अटैक से थोड़ी इंजर्ड हो चुकी होती है, जो देखकर किन्नान को भी उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है, और वो अपने ट्रिब्यूशनों को दूर करते हुए बोलता है कि जल्दी से मेरे रास्ते से हटो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो साउथ हेवन गेट होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि मुझे सच में यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसी एक मामूली सी चींटी ने मेरा अटैक रोक लिया, लेकिन क्या हुआ अगर तुमने एक अटैक को रोक लिया तो मेरा दूसरा अटैक जो है वो इसे इस बार कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर तुमने मेरे इस अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे किन्नान की तरफ जाने लगता है, जो देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान संभल कर। और इतना बोलते ही वो एकदम से आकर किन्नान को उसकी जगह से धक्का देकर उसकी जगह पर आ जाती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो वो अटैक होता है वो सीधे प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ आने लगता है। और इससे पहले कि जो किन्नान है वो यहाँ पर कुछ कर पाता है, हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो किन्नान के मुंह पर आकर गिरता है, क्योंकि वो अटैक जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की बॉडी के आर पार हो चुका होता है, जो देखकर किन्नान भी चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो खुद के रिवोल्यूशनों को ख़त्म करते हुए बोलता है कि प्रिंसेस मैं आ रहा हूँ। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो एकदम से प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो ज़मीन पर पड़ी होती है, और हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं, और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हें खुद का मार्शल मोनार्च रियलम अचीव करना होगा। और इतना बोलते बोलते ही हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ के हाथ ज़मीन पर गिर जाते हैं, जो देखने के बाद किन्नान प्रिंसेस म्याओ म्याओ को अपनी गोद में उठाते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस प्लीज़ मुझे मत डराओ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रही हो, लेकिन जो तुम्हारा मजाक है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मेरे साथ में ऐसा मजाक मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे डराना चाहती हो, मैं डर चुका हूँ, प्लीज़ उठ जाओ। और इतना बोलते बोलते हम देख पाते हैं कि किन्नान की आंखों से आंसू जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की जो सांसें होती है वो चेक करने लगता है, जो कि बंद हो चुकी होती है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि प्रिंसेस की सांसें नहीं चल रही, क्या वो मर चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्रिंसेस जो है वो नहीं मर सकती, नहीं, जो प्रिंसेस है वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, पक्का ये झूठ है, ये झूठ है, प्रिंसेस जो है वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि किन्नान की बॉडी के अंदर से रेड और ब्लैक कलर का ऑरा जो होता है वो भी रिलीज होने लगता है।
और अब ऐसी सिचुएशन को देखने के बाद जो ड्रैगन एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो मर चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो साउथ हेवन गेट होता है वो वहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी और मैजिकल हेयर की जो लाइफ है वो बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि उसने भी अपने प्यार को इसी तरह से खो दिया था, लेकिन तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने यहाँ पर अपने सोचने समझने की शक्ति को ही खो दिया। लेकिन तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जल्दी ही तुम्हें बेस के पास में ही भेज दूंगा और तुम्हें ख़त्म कर देने के बाद मैं पूरा का पूरा जो लोस्ट ऑफ गार्डन है उसे भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हेवन कोड चैंगलान होता है वो घबराते हुए उसे बोलता है कि साउथ हेवन गेट बेफालतू के यहाँ पर टाइम को बर्बाद करना बंद करो, इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जल्दी से किन्नान को ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ये जो साउथ हेवन गेट होता है वो दोबारा से अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें इस बार जो है वो मेरे अटैक से बचाने के लिए कोई भी नहीं है, तो इसीलिए इस बार तुम मरोगे। और इतना बोलते ही वो अपने अटैक को किन्नान की तरफ कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो किन्नान की कमर तक पहुँच चुका होता है। लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो गुस्से में साउथ हेवन गेट की तरफ देखता है, जहाँ पर कि उसकी आंखों से भी मर्डर सोरा रिलीज हो रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि साउथ हेवन गेट। और किन्नान के इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कि जो साउथ हेवन गेट का वो स्पेयर था वो किन्नान की बॉडी से टकराकर अपने आप ही वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।